देखिए बच्चों, आपके सामने यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट दे रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है और इसमें से आपको कैश फ्रॉम ऑपरेशन बनाना है। और जब हम कैश फ्रॉम ऑपरेशन बनाते हैं तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन के अंदर ही जो आपको इनकम स्टेटमेंट दे रखी है वहाँ 5th नंबर पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी गिवन है 2,44,000। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम स्ट्रेट अवे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लेंगे 2,44,000। 5th नंबर पे दिया हुआ है आपको। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब होता है कि टैक्स पे करने के पहले का जो प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा वो 2,44,000 है। इसके बाद हम ऐड करेंगे प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आप देखिए इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले एक तो दे रखा है डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। तो डेप्रीसिएशन आप ऐड करते हैं, डेप्रीसिएशन या एमोर्टाइजेशन आप ऐड करते हैं, तो हमने यहाँ पे डेप्रीसिएशन और एमोर्टाइजेशन ले लिया जो कि 1,85,000 का है, वो हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर नीचे अदर एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, लेकिन वी आर नॉट नोइंग कि अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो इसकी अगर आप डिटेल चेक करना चाहते हैं कि अदर एक्सपेंस में कौन कौन सी चीज़ें मिलकर अदर एक्सपेंस बन रहा है, तो नीचे आप नोट्स टू अकाउंट में देखिए अदर एक्सपेंसेस में 3 एक्सपेंसेस इंक्लूडेड हैं, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। आपको पता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो आप उसको भी ऐड कर देंगे तो आएगा 36,000 जो कि गिवन है क्वेश्चन में, दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा तो आएगा टोटल 2,21,000। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 2,21,000। फिर आप 2,44,000 में 2,21,000 ऐड करेंगे, 4,65,000 आएगा। फिर हम माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स देखिए सबसे टॉप पे आपको इनकम दिखाई देगी। एक तो देखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमारी ऑपरेटिंग इनकम है, वो तो आपने लेनी नहीं है, लेकिन जो अदर इनकम है वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। और अदर इनकम की डिटेल्स जो है आपको नोट्स टू अकाउंट में मिलेगी। अदर इनकम में 2 कंपोनेंट इंक्लूड है, एक तो है डिविडेंड रिसीव एंड गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट। डिविडेंड रिसीव और गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट दोनों ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो आप डिविडेंड रिसीव भी माइनस कर देंगे जो कि 5,000 है, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट वो 40,000 है, दोनों आप माइनस करेंगे। जो नेगेटिव फिगर होती है अकाउंट्स में उसको हम ब्रैकेट में दिखाते हैं। इन दोनों का टोटल किया 45,000 आ गया। फिर 4,65,000 में से 45,000 माइनस करेंगे तो 4,20,000 रुपये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब फॉर्मूले के हिसाब से हम इसमें ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और माइनस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है ट्रेड पेबल। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में यानी 31 मार्च 2018 को ट्रेड पेबल 2,50,000 का था। एंड ऑफ द ईयर में वो हो गया 2,78,000 का। तो ट्रेड पेबल इंक्रीज हो गया। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्लस करते हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड करते हैं, तो आप ऐड कर देंगे 28,000, ये हमने ऐड कर दिया। इसके बाद सेकेंड इज सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हमारी करंट लायबिलिटी है, और प्रीवियस ईयर में यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में थी 22,000, और 31 मार्च 2019 को ये हो गई 25,000। 3,000 से करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई। तो जब आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम इसको ऐड करते हैं, तो 3,000 रुपये हम यहाँ ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा टोटल 31,000, और 31,000 को इसमें ऐड कर दीजिएगा 4,51,000। अब जो आइटम माइनस होने हैं वो हम लेंगे एक एक करके। सबसे पहले हमारा दिया हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेस, ये हमारी करंट लायबिलिटी है। ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में यानी 31 मार्च 2018 को 5,000 की थी, एंड ऑफ द ईयर में नील हो गई, यानी 5,000 से डिक्रीज होकर 0 हो गई। तो अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो माइनस करते हैं, क्योंकि डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस हो रहा है तो हम इसको माइनस कर देंगे। 5,000 रुपये से माइनस कर देंगे, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 5,000 की थी, एंड में 0 हो गई। देखिए इसके बाद नेक्स्ट आइटम है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स जो है आपको 31 मार्च 2018 बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 4,15,000 की दे रखी है, एंड में 4,52,000 की हो गई, यानी ट्रेड रिसीवेबल 37,000 से बढ़ गए।
और ट्रेड रिसीवेबल क्योंकि करंट असेट्स है और करंट असेट्स जब बढ़ती है तो माइनस करते हैं, तो 37,000 आप माइनस कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट इन्वेंट्री, स्टॉक बोलो या इन्वेंट्री बोलो एक ही बात है। यहाँ पर इन्वेंट्री जो है आपको थर्ड नंबर पे दे रखा है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 2,84,000 की थी और एंड ऑफ द ईयर में 31 मार्च 2019 को 3 लाख की हो गई, तो 16,000 से इन्वेंट्री बढ़ गई। और इन्वेंट्री करंट असेट्स है, करंट असेट्स जब बढ़ती है तो माइनस करेंगे, तो इसको आप 16,000 से माइनस कर देंगे। फिर आप तीनों को ऐड कर दीजिएगा, आएगा 58,000, 4,51,000 माइनस 58,000, 3,93,000। इसके बाद हम लास्ट में इनकम टैक्स पेड माइनस कर देंगे, इनकम टैक्स पेड जो कि 64,000 क्वेश्चन के अंदर गिवन है। आप जो है क्वेश्चन में देखिए, आप क्वेश्चन में आपको 64,000 टैक्स पेड गिवन है, ठीक है, उसको आप माइनस कर देंगे और लास्ट में जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी योर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए आपके सामने ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और इसमें हम ऐड करेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, इसमें हम ऐड करेंगे प्रपोज डिविडेंड, इन दोनों को ऐड करेंगे। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 1,10,000 का है, प्रपोज डिविडेंड 1,10,000 का है। ऐड करने के बाद आएगा 10,20,000, माइनस करेंगे रिफंड ऑफ टैक्स 10,000। नॉर्मल इनकम, यहाँ नॉर्मल इनकम दे रखी है, आपको कंपनसेशन मिला है नेचुरल डिज़ास्टर के लिए। मान लो कोई भूकंप वगैरह आ गया आपकी फैक्ट्री में और उस नुकसान की भरपाई के लिए आपको जो है इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिला है, वो आपकी अब नॉर्मल इनकम हो गई, वो आप लेस कर देंगे। पीछे आप फॉर्मूला चेक करिएगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो आप नॉर्मल इनकम माइनस करते हैं। तो जब आप इसको ऐड और माइनस करेंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। उस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आप यहाँ पोस्ट करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें हम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ऊपर से फोर्थ आइटम देखिए, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 रुपये का, वो आप ऐड कर देंगे। और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, तो आप इसको भी ऐड कर देंगे 30,000 रुपये का। 1,50,000 प्लस 30,000 1,80,000, और इसको इसमें ऐड कर देंगे तो आएगा 11,15,000। फिर हम माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में सबसे पहले यहाँ दे रखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड आप चेक करिएगा, आपको 5 या छठा आइटम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड दे रखा है 90,000 का, वो आप माइनस कर देंगे। फिर डिविडेंड रिसीव, वो भी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। डिविडेंड रिसीव जो है 20,000 का दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए आप 20,000 का, वो भी आप माइनस कर देंगे। तो 9,90,000 और 20,000 जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 1,10,000। क्योंकि आप इसको माइनस कर रहे हैं तो आप इसको ब्रैकेट में दिखाएंगे। फिर इस टोटल में से माइनस करेंगे तो 10,05,000 ये आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसमें आप ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। क्वेश्चन में आपको बस एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। आपको क्लियरली क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया गया कि करंट एसेट्स कौन कौन से हैं या करंट लायबिलिटी कौन कौन से हैं। जब ऐसी स्थिति है तो आप स्ट्रेट अवे जो भी स्टेटमेंट दे रखी है उसको एज इट इज़ कॉपी कर दीजिएगा। हम लोग ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। क्वेश्चन में दे रखा है कि करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है 70,000 से, तो 70,000 ऐड कर देंगे। और डिक्रीज हुई है करंट एसेट्स 40,000 से, तो 40,000 भी ऐड कर देंगे। टोटल आ जाएगा 1,10,000 रुपये का, वो हमने ऐड कर दिया। जब इसमें आप ऐड करेंगे 10,05,000 में 1,10,000 तो आएगा 11,15,000। उसके बाद हम माइनस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे जो आपको करंट लायबिलिटी जो डिक्रीज हो रहे हैं वो गिवन है क्वेश्चन में 10,000 से डिक्रीज हो रहे हैं, तो आप इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये माइनस फिगर है, ब्रैकेट में शो करेंगे आप। और आपके करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है 60,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसको भी आप माइनस करेंगे, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। टोटल आ गया 70,000। 11,15,000 में से 70,000 माइनस करेंगे तो 10,45,000 आएगा। फिर इसमें से आप माइनस करेंगे नेट टैक्स पेड। नेट टैक्स पेड कैसे निकालते हैं? टोटल जो आपने टैक्स पे किया उसमें से आप माइनस करेंगे रिफंड ऑफ टैक्स
इस क्वेश्चन में रिफंड ऑफ टैक्स 10,000 का दिया हुआ है, तो आपका नेट टैक्स पेड आ जाएगा 1,10,000। 10,45,000 में से 1,10,000 माइनस कर दीजिएगा तो आएगा 9,35,000। और लास्ट में हम ऐड कर देते हैं एबनॉर्मल इनकम, हम ऐड कर देते हैं। आपको फॉर्मूला मैंने पीछे बता रखा है कि हम लास्ट में एबनॉर्मल इनकम ऐड करेंगे और माइनस करेंगे एबनॉर्मल लॉसेस। इनको हम एबनॉर्मल आइटम कहते हैं। यहाँ पर कंपनसेशन रिसीव फॉर नेचुरल डिजास्टर, ये आपकी क्योंकि एबनॉर्मल इनकम है, इसको आपने ऐड करना है 75,000। लास्ट में ये जो आंसर आएगा 10,10,000 रुपये का, ये आपका होगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको इनकम स्टेटमेंट दे रखी है और साथ में नोट्स टू अकाउंट्स भी दे रखे हैं और कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं। इनको इस्तेमाल करके आपने कैश फ्रॉम ऑपरेशन बनाना है। देखिए बच्चों, आपके सामने ये इनकम स्टेटमेंट दे रखी है और नोट्स टू अकाउंट दे रखे हैं और कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं। इनका यूज़ करके आपने कैश फ्रॉम ऑपरेशन बनाना है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन बनाने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इस क्वेश्चन में जब आप इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे तो पांचवा जो आइटम है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी गिवन है, लेकिन आप उसको इग्नोर करिए बिकॉज जब आपके पास पहले से ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है तो आपको उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट अवे आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ लिख दीजिएगा 62,500। फिर आप इसमें ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देखिए एक्सपेंसेस की जो हेडिंग है 4th नंबर पे, उसमें आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक तो दे रखा है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन जो है वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। 15,000 दे रखा है, 15,000 आप इसमें ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं। अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन से आइटम है, ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है, इसकी डिटेल आप नीचे देखेंगे नोट्स टू अकाउंट में। अदर एक्सपेंसेस में 3 कंपोनेंट हैं, 3 एक्सपेंसेस हैं। पहला है ऑफिस एक्सपेंस, ये एक्सपेंस तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सेलिंग एक्सपेंस, ये एक्सपेंस भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो आप लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर को ऐड कर देंगे 1,500 रुपये। टोटल आएगा 16,500, इसमें आप ऐड कर दीजिएगा 62,500 प्लस 16,500, टोटल आएगा 79,000। फिर हम इसमें माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आपको कहाँ से मिलेगी? सबसे टॉप पे देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ये तो आपकी ऑपरेटिंग इनकम है। नीचे सेकंड नंबर पे जो दे रखा है अदर इनकम, अदर इनकम की हम कॉम्पोजिशन को नीचे चेक करेंगे नोट्स टू अकाउंट में कि अदर इनकम में कौन कौन सी इनकम है। पहला है रेंट रिसीव, दूसरा है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी और तीसरा है इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर। ये तीनों ही इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है। तीनों इनकम रेंट रिसीव, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी एंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर, ये सारी इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि नॉर्मली 2 ही इनकम ऐसी होती हैं जो ऑपरेटिंग इनकम होती हैं। एक होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स, दूसरा होता है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर। इसके अलावा 99% जितनी भी इनकम होती हैं वो सारी की सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, तो आप इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, रेंट रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव, तीनों को जो है आप माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में गिवन है 15,000, 2,500 और 2,000 रुपये, तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो 19,500 आएगा। क्योंकि आपने इसको माइनस करना है तो जो भी माइनस करने वाली फिगर होती है उसको आप ब्रैकेट में दिखाएंगे। तीनों को ऐड करके आएगा 19,500, फिर 79,000 में से 19,500 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फिर फॉर्मूले के हिसाब से हम ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स, और माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। नीचे आप देखिए एडजस्टमेंट में सबसे पहले ऊपर दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट्स है, प्रीवियस ईयर में 20,000 की थी, करंट ईयर में 25,000 की हो गई, 5,000 से इंक्रीज हो गई क्योंकि
ये करंट असेट्स है तो इंक्रीज इन करंट असेट्स माइनस होते हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल 5000 से माइनस कर देंगे। सेकंड नंबर पे दे रखा है ट्रेड पेबल, बिगिनिंग में यानी प्रीवियस ईयर में 35,000 की थी, एंड ऑफ द ईयर में 32,500 की हो गई। और ये आपकी करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो माइनस करते हैं, तो इसीलिए ट्रेड पेबल को भी 2500 से माइनस कर देंगे क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है। इसके बाद थर्ड नंबर पे दे रखा है आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 2018 में 3500 के थे, अब बढ़ के 5000 के हो गए। और प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट्स होती हैं, और करंट असेट्स होने के कारण क्योंकि जब करंट असेट्स बढ़ती हैं तो माइनस करते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे 1500 से, क्योंकि वो इंक्रीज हुआ है तो माइनस कर देंगे। तीनों को आप ऐड करेंगे, 5 और 2 7, 8 9,000 रुपये, ठीक है। और इसमें कुछ 2 आइटम ऐड होने वाले भी हैं। इसमें एक दे रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीवियस ईयर में 5000 के थे, करंट ईयर में 8000 के हो गए, 3000 से बढ़ गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी जब बढ़ती है तो हम ऐड करते हैं, तो आप 3000 को ऐड कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में एक ऐसी करंट असेट्स गिवन है जो कि हिडन है। आप देखिए इनकम स्टेटमेंट में 4th नंबर का जो आइटम है एक्सपेंस, उसके नीचे आइटम दे रखा है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। आपको पता है जो इन्वेंट्री होती है वो होता है स्टॉक, और स्टॉक हमारा करंट असेट्स है। और करंट असेट्स में चेंज हो रहा है, वो चेंज कितना और कैसे हो रहा है इसकी डिटेल अगर आप चेक करेंगे तो कहाँ से चेक करेंगे, नोट्स टू अकाउंट में। यहाँ दे रखा है फिनिश गुड्स जो कि स्टॉक है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जो मैं आपको बता दूं कि जो स्टॉक होता है या जो इन्वेंट्री होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा होता है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तीसरा होता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे 2 स्टॉक्स दे रखे हैं आपको, एक फिनिश गुड्स का दे रखा है और एक वर्क इन प्रोग्रेस का दे रखा है। आप इन दोनों को ही जो है स्टॉक या इन्वेंट्री मानेंगे। फिनिश गुड्स जो है इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 37,500 और एंड ऑफ द ईयर में इसका क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 25,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फिनिश गुड्स जो है वो हमारी डिक्रीज हुई है 12,500 से। देखिए नीचे नोट्स टू अकाउंट में 12,500 से डिक्रीज हुई है। तो इन्वेंट्री क्योंकि करंट असेट्स है, करंट असेट्स जब डिक्रीज होती है तो डिक्रीज इन करंट असेट्स हम ऐड करते हैं, तो इन्वेंट्री 12,500 तो हम ये वाला ऐड करेंगे। प्लस सिमिलरली वर्क इन प्रोग्रेस भी इन्वेंट्री का ही पार्ट है। तो बिगिनिंग में 22,500 की थी और एंड में 20,000 की हो गई, तो ये भी 2,500 से डिक्रीज हुई है क्योंकि ये भी हमारी इन्वेंट्री करंट असेट्स है और ये डिक्रीज हुई है, तो डिक्रीज इन करंट असेट्स ऐड होते हैं। तो हम टोटल 15,000 पे ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 18,000। इसमें आप ये ऐड करेंगे तो आएगा 77,500, माइनस करेंगे 9,000 तो आएगा 68,500। लास्ट में टैक्स पेड गिवन है इनकम स्टेटमेंट में। देखिए पॉइंट नंबर 6 पॉइंट देखिए, 6 पॉइंट देखिए, लास्ट का 6 पॉइंट देखिए, इनकम टैक्स पेड दे रखा है 18,750। माइनस करने के बाद जो आपके पास बचेगा वो बचेगा 49,750। दैट विल बी योर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।